Good morning, everybody. How are you? I hope you are focused and concentrate on your study. Okay. In previous classes, we will be discuss chapter number 1 from geography. Some part of today. Today we will be discuss same chapters with a new view of point. ओके, सॉइल एज रिसोर्सेज। आज का जो हमारा थीम है वो है सॉइल एज रिसोर्सेज। आई होप प्रीवियस क्लासेस में हमने जितना भी पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंथी है। आई थिंक कि आपका एक मीटिंग जो है वो और इसके अंदर इंक्लूड होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम जियोग्राफी, ओके, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी स्रोतों के साथ में किस प्रकार से विकास होता है, इस थीम के ऊपर हमारा ये चैप्टर था। आज हम लेंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज। क्या कभी आपने सोचा है कि सॉइल जो है वो एज ए रिसोर्सेज के रूप में कैसे? ठीक है, सॉइल भी एक रिसोर्सेज ही है। आज हमारा जो मेन जो थीम है वो है सॉइल एज रिसोर्सेज। ओके, हमारा जो टीचिंग पॉइंट है आज है वो सॉइल एज रिसोर्सेज। क्या आपने कभी सोचा है कि सॉइल जो है वो रिसोर्सेज कैसे? बिल्कुल, सॉइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारा जितना भी वेजिटेशन जो लाइफ होती है वो हमारी सॉइल पर ही होती है। हमारी जो अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ ग्रोइंग होती हैं? सॉइल से ही होती हैं। और इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर, यानी हमारा एग्रीकल्चर लैंड है। इसको हम क्या बोलते हैं? भारत क्या है? गाँव का देश है, यानी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड होती है एग्रीकल्चर्स पर। इसीलिए सॉइल जो है वो एज ए रिसोर्सेज, स्रोत के रूप में जो है हम लोग यहाँ पर इसको टीच करते हैं या हम इसको मानते हैं। ये व्यू ऑफ पॉइंट एज ए होमवर्क मैंने आपको इन प्रीवियस क्लासेस में भी दिया था। टुडे मैं आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिसन मी। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये क्या है? सॉइल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड लिविंग सिस्टम्स विच सपोर्ट्स many types of living organisms. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. ये कहता है कि हमारा जो रिसोर्सेज है, यानी सॉइल जो है उसको एज ए नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में हम इसको मानते हैं। ये रिन्यूएबल होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी ग्रोथ होती है प्लांट की वो इसी में होती है। लिविंग सिस्टम्स इसी के अंदर होता है। लिविंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस सॉइल के अंदर ही अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और अगर हम देखें तो सॉइल की जो टॉपअप है अप टू यानी इसको कंस्ट्रक्ट होने के अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। यानी जो ये वैसे तो ये कहते हैं कि रिन्यूएबल होता है, लेकिन मिट्टी को ऊपरी सतह को बनने में मिलियन ईयर्स का समय जो है वो लग जाता है। ओके, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द सॉइल फॉर्मेशन एज रिलीफ पेरेंट्स रॉक ऑफ बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशंस, ओके, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये कहता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है सॉइल रिसोर्सेज के, सॉइल फॉर्मेशन के, वो एक तो रिलीफ है, पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है एंड द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इस प्रकार की जो मिट्टी जो कंस्ट्रक्ट होती है वो इन थिंग्स से होती है। उसके अलावा ये कहता है कि फोर्सेस ऑफ नेचर, जब प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्सेस होने लग जाता है, फोर्स स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये क्या होता है कि इस प्रेशर से जो है, जो ग्लेशियर्स जो आता है, टेम्परेचर जो होता है वो एक्शन करता है। और एक्शन करने के बाद में क्या होता है? एक्शन करने के बाद में इसकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है। केमिकल एंड द ऑर्गेनिक चेंजेस हैपन इन द सॉइल आर equally important for its formation. Soil consists of both organic and the ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए, ये कहता है कि जो केमिकल और जो ऑर्गेनिक चेंजेस जो अचानक होते हैं सॉइल के अंदर, वो दोनों की इम्पॉर्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है। इस प्रकार सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो होती है, और सॉइल जो है वो यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में काम आता है। अब ये तो था सॉइल एज रिसोर्सेज।
क्या आपको पता है कि हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है उस पर क्या सेम प्रकार की सॉइल है? नहीं। तो यहाँ हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी हमारी जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की है, कितने टाइप से, क्या क्या उसको उसके अंदर किस किस प्रकार के फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये जितना भी आज का जो हमारा है इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार की सॉइल्स होती हैं, क्या होती हैं। तो इसको मैं सबसे पहले एक चार्ट्स के अंदर जो है इसको इन्वॉल्व करना चाहूँगी। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है वो हम मोस्ट ऑफ जो हमारी छोटी क्लासेस हैं उनसे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो हम सॉइल है उसको किस किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर हो तो टाइप्स नहीं होता है, इसमें हम फैक्टर्स पे लेते हैं। पहला आता है एलुवियल सॉइल, ओके। सेकंड, ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं। ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट्स एंड एरिड सॉइल्स, और एक आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। सारी सॉइल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेट पढ़ा होगा, लेकिन आज हम अलग अलग फैक्टर्स पर इन सॉइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब एलुवियल जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है कि दिस इज़ द मोस्ट, ये जो है ध्यान से सुन लेना, हर एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है मोस्ट ऑफ हमारे एग्जाम्स के अंदर आता है, ठीक है। This is the most widespread soil in India, which has been deposited by the three important Himalayan river system, the Indus, the Gangas, and the Brahmaputra, covering about 44.6% of area। कहते हैं कि ये जो वाइड स्प्रेड सॉइल होती है और ये 3 इम्पॉर्टेंट जो इसका डिपॉजिट एरियाज है वो हिमालय है, गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों जगह ऐसा है जो कि पूरी डस्ट का 45.6% एरिया जो है उसको ये कवर कर लेता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टाइल एरिया, क्या होती है, एलुवियल सॉइल जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, इसीलिए इसका एरिया जो होता है इसका आर द इंटेंसिव कल्टिवेटेड एंड द डेंसिटी पॉपुलर, यानी इसको कल्टिवेशंस में लिया जाता है और साथ ही साथ में ये बहुत ही पॉपुलेट सॉइल्स होती हैं। अब इस सॉइल की कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन भी पुट्स हो सकता है, फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल, या फिर एक क्वेश्चन पूरा पुट होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ कुछ फीचर्स होते हैं एलुवियल सॉइल्स के अंदर, वो क्या होते हैं कि दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन रिवर वैलीज ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, stripped in Gujarat and Rajasthan, in eastern coastal plain, in the deltas of Peninsular River, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये बताता है कि ये जो ऑयल है मोस्ट ऑफ से नदी के मुहानों पर प्राप्त होती हैं, जो कि नॉर्थन प्लेन्स के अंदर इंदु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गुजरात और राजस्थान के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को इसके अंदर लिया गया है, और पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये एरियाज जो हैं इस ये वाली जो सॉइल है मोस्ट ऑफ नदी के मुहानों पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर आता है इट इज़ मेड ऑफ द सिल्ट एंड सैंड एंड क्ले रिच इन द न्यूट्रिएंट लाइक द पोटास, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, लाइम, suitable for growing paddy and wheat, sugarcane and other cereals and pulses are grow। कहते हैं कि इसके अंदर जो है रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें पोटाश जो होता है, फास्फोरिक एसिड जो होता है, ये लाइम, ये 3 प्रकार के तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर गेहूँ जो है यानी व्हीट है, शुगर कैन है, सेरेलेक्स है, पल्सेस जो है, इनको ग्रोइंग करने के लिए इनको अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगर एलुवियल सॉइल जो है वो ड्रायर एरियाज आर मोर एंक्लाइन एंड द प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर, इसकी जो थ्रीमेंट होती है वो इरिगेशंस के अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्लासिफिकेशन है
एल्यूवियल सॉइल की जो फीचर्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स आता है कि इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिक ऑफ एज द ऑल्डर एल्यूवियल सॉइल फर्दर अवे फ्रॉम द रिवर्स इज नो एज बांगर। ओके, पहले भी हमने डिफरेंसेस ऑफ खादर एंड बागर पढ़ा था, तो सुन लीजिए, इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज, ये एज के हिसाब से बेसिस की गई है। द ऑल्डर एल्यूवियल सॉइल जो है वो बांगर के रूप में जानी जाती है, एंड वेयर द न्यूअर सॉइल, जो नई परत जो इसकी एल्यूवियल सॉइल की बनती है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। दिस इज द लाइटर इन कलर, हैज़ फाइनर प्रैक्टिकल्स एंड द मोर फर्टाइल देन द बांगर सॉइल। यानी बांगर जो है वो पुरानी परत होती है, खादर जो है वो नई परत होती है एल्यूवियल सॉइल की, और जो नई परत जो होती है वो कंपेयर द बांगर के, इसका एक तो कलर थोड़ा लाइट होता है, इसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं, ये फर्टाइल होती है। इस प्रकार का इसका जो फीचर्स है यहाँ क्लॉज होता है। सेकंड नंबर की हमारी जो सॉइल्स आती है वो आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है मोस्ट ऑफ कलर में काली होती है, इसको रैगर सॉइल भी बोला जाता है। और दिस इज ऑल्सो नो ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको इसलिए कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल की मोस्ट ऑफ जो कॉटन की जो ग्रोथ होती है, ग्रोइंग जो होती है, जो उगता है कॉटन, वो ब्लैक सॉइल्स के अंदर होती है। और इसको रैगर सॉइल भी कहा जाता है। इट्स कवर 16% ऑफ इंडिया, यानी भारत का 16% यानी भाग जो है टोटल जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर अगर हम लेते हैं तो वो ब्लैक सॉइल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड बेस्ट फ्रॉम ग्रोइंग द कॉटन क्रॉप। ब्लैक सॉइल जो है उसका कलर बहुत ही अच्छा होता है, ब्लैकिश होता है, और साथ ही साथ ये कॉटन की ग्रोइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कुछ फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, जितनी भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें उसके फीचर्स ऑफ सॉइल भी पढ़ेंगे, ताकि अलग से कोई भी क्वेश्चन अगर पुट हो जाता है तो यू विल बी एबल टू डू इट, तो आप उसको कर सकें। सम फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल आर, it has been formed by climatical condition। ओके, ये क्लाइमेटिकल कंडीशन जो है उसके क्लाइमेटिकल कंडीशन एंड द पेरेंट रॉक मटेरियल, ये दो ऐसे इसके फीचर्स होते हैं। एक तो ये हमारा जो क्लाइमेट की जो कंडीशंस होती है और जो रॉक मटेरियल जो होते हैं उनसे इसका कंस्ट्रक्शंस होता है। इट इज़ फाउंड इन, ये कहाँ पाई जाती है, ये डेक्कन ट्रैप, जिसको हम बासाल्ट रीजन भी कहा जाता है। ये लावा फ्लो, यानी जब लावा बनता है, मैड फ्लो होकर के लावा जब बहता है तब वो वहाँ पर जब जम जाता है तो उससे ये ब्लैक सॉइल जो है वो बनती है। द सॉइल कवर्स द प्लेट्यूज एरियाज ऑफ द सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो along the valleys of the गोदावरी एंड कृष्णा कावेरी। ये कहता है कि ये जो सॉइल है वो पूरे प्लेट्यूज एरियाज़ को कवर किया हुआ है, जिसके अंदर महाराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ की जो वैलीज़ हैं, गोदावरी और कृष्णा जो वैलीज़ हैं, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन इन क्लेज मटेरियल, यानी क्ले के जो मटेरियल बनते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे कम फास्फोरिक की जो मात्रा है वो इसमें बहुत ही कम पाई जाती है। आगे बात, जबकि फास्फोरिक किसके अंदर पाया जाता था ज़्यादा, एल्यूवियल सॉइल में, जबकि ब्लैक सॉइल के अंदर जो है फास्फोरिक जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, इट नीड टू बी टिल्ड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट रेन और ड्यूरिंग द पर मानसून पीरियड, यानी इस मिट्टी को पानी की जी भी आवश्यकता जो है वो कम होती है, क्योंकि ये बहुत स्प्लिट सी होती है। ओके, अब हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, अब हम थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन जो चल रही है वो चल रही है डिस्कस इन डाउट क्लास। हमको अलाउड नहीं है, मुझे अलाउड नहीं है कि मैं रनिंग डाउट जो है इसके लिए मुझे बार बार रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है। ठीक है, ओके ओके मैम, बाय बेटा।